हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम मॉडरेट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रेणुका गॉट मैरिड 8 years ago. Today her age is 4/3 times her age that the time of marriage. Her daughter's age is 1/8 times her age. Her daughter's age is। तो इसमें हमको ये पूछा है कि रेणुका जो है 8 साल पहले रेणुका की शादी होती है और अब जो उसकी उम्र है, जब उसकी शादी हुई थी उसका 4/3 टाइम्स है, और जो उसकी बेटी है उसकी उम्र रेणुका की उम्र के 1/8 गुना है। उसकी बेटी की उम्र हमको इसमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? अब इसमें मान लेते हैं जब रेणुका की शादी हुई तो उसकी उम्र मान लेते हैं x थी। तो प्रेजेंट में रेणुका की एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट में हो जाएगी 8 साल पहले अगर उसकी शादी हुई है तो अब कितनी हो जाएगी? x + 8। 8 साल पहले उसकी उम्र x थी तो अब कितनी हो जाएगी? x + 8 हो जाएगी। अच्छा, अब आगे क्या बोला है? और कंडीशन हमको ये गिवन है कि टुडे हर एज इज़ 4/3 टाइम्स हर एज, और टुडे उसकी एज कितनी है? 4/3 टाइम्स ऑफ हर एज एट दैट टाइम ऑफ मैरिज जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी एज हमने x माना है, तो x हो जाएगी 4/3 टाइम्स ऑफ x, और प्रेजेंट एज हमको पता है x + 8। यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 4x/3 - x = 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x - 3x/3 = 8। उधर जाएगा x, तो हमारे पास आएगा x, 4x में से 3x माइनस हो जाएगा x = 24। तो x = 24 का मतलब ये है कि जब रेणुका की शादी हुई थी तो उसकी एज कितनी थी? 24 ईयर्स। तो प्रेजेंट में रेणुका की एज कितनी हो जाएगी? 24 + 8, क्योंकि 8 साल पहले उसकी शादी हुई है तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 32। अच्छा, हर डॉटर एज कितनी हो जाएगी? हर डॉटर एज हो जाएगी, रेणुका का 1/8 है तो रेणुका कितनी है? 32 ईयर्स की। तो 32 × 1/8, तो 8 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 4 ईयर। तो रेणुका की जो बेटी है उसकी उम्र कितनी आ जाएगी हमारी? 4 साल। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, द रेशियो ऑफ एज बिटवीन A and B is 6:5 and the age of C and D is 9/10 times that of B. Age of F is less than A but greater than B. The ratio of ages between B and E is 2:3. Also age of A is 3 years less than E. What is the ratio of ages of A and F if all ages are integer? तो आपको इसमें बताना है ए और एफ का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले हमको ए और बी का रेशियो गिवन है, ये हमारे पास है 6:5। आगे बढ़ते हैं, एंड द एज ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी ईच करा है, तो सी एंड डी का जो एज है वो कितना है? 9/10 टाइम्स ऑफ बी।
ओके, ये कंडीशन हमको गिवन है। एज ऑफ एफ इज लेस देन ए, एफ की जो एज है वो लेस देन ए है, एंड बट ग्रेटर देन बी, बट ग्रेटर देन बी, लेकिन बी से क्या है, ज़्यादा है। एफ की जो एज है वो आपका ए से कम है लेकिन बी से ज़्यादा है, तो ऐसा लिख सकते हैं। आगे, द रेशियो ऑफ एजेस बिटवीन बी एंड ई इज़ 2:3। अच्छा, बी और ई का रेशियो हमको गिवन है, कितना है, 2:3। तो बी यहाँ पे है, हम ए बी ई का रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2:3 हो जाएगा ये। और रेशियो को कंबाइंड बनाना है हमको, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा कितना हो जाएगा, ए बी ई का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 10 5 3 जा 15। तो ए बी ई का रेशियो क्या आया हमारे पास, ए बी ई का रेशियो जो आया हमारे पास कितना आ जाएगा, 12:10:15। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। ऑल्सो एज ऑफ ए इज 3 ईयर लेस देन ई, जो ए की एज है वो ई से 3 साल कम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ई माइनस ए इक्वल टू 3 ईयर, ई माइनस ए इक्वल टू 3 ईयर। तो यहाँ देख लेते हैं ई माइनस ए, यहाँ से हम बी की एज भी निकाल सकते हैं, ए की भी निकाल सकते हैं, ई की भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ई माइनस ए, इसका मतलब 15 माइनस 12, इसको एक्स भी मान सकते हैं, यूनिट भी मान सकते हैं। तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3। यूनिट की वैल्यू है 3 ईयर, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर। तो ए की एज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12 × 1 12 ईयर। बी की कितनी आ जाएगी, 10 ईयर। एंड ई की कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 ईयर। तो हमारे पास ए बी ई का जो एज है वो हमारे पास आगे है। अब देखते हैं आगे और क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड एफ। अब हमको एफ की एज फाइंड आउट करनी है, तो एफ की एज फाइंड आउट करने के लिए हमको कंडीशन गिवन है, एफ लेस देन ए बट ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है, एफ लेस देन ए बट ग्रेटर देन बी, ये हमको गिवन है। तो अब ए कितना है, 12 साल, बी कितना है, 10 साल, तो एफ कितना हो जाएगा, एफ जो है कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा। तो 12 और 10 के बीच में क्या, 12 और 10 के बीच में क्या होगा, 11। तो एफ कितने साल का हो जाएगा, 11 साल का। अब क्वेश्चन जो पूछा है हमको, वो पूछा है कि ए और एफ का रेशियो, एज का रेशियो। सिंपल सी बात है, ए और एफ का रेशियो कितना हो जाएगा, ए की एज 12, एफ की एज 11। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आया, क्या आया, 12:11। अब ये हमारा क्या नहीं हो सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता है लोएस्ट फॉर्म में, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूजा, शिप्रा और मोनिका 3 बहनें हैं। पूजा और शिप्रा जुड़वा हैं। पूजा और शिप्रा की आयु का अनुपात अकेली मोनिका के समान है। ओके, 3 साल पहले पूजा और मोनिका की उम्र का अनुपात 2:7 था।
3 साल बाद शिप्रा की उम्र क्या होगी? पूजा, शिप्रा एंड मोनिका आर 3 सिस्टर्स. पूजा एंड शिप्रा आर ट्विंस. द रेशियो ऑफ सम ऑफ द एज ऑफ पूजा एंड शिप्रा इज सेम एज दैट मोनिका अलोन. 3 years earlier, the ratio of age of Pooja and Monica was 2:7. What will be the age of Shipra 3 years hence? अब सबसे पहले हमको ये गिवन है यहाँ पे पूजा एंड शिप्रा आर ट्विंस. कहने का मतलब पूजा और शिप्रा जो है ट्विंस हैं, तो इनका 1:1 में होगा इनके एज का रेशियो. एक्स भी मान सकते हैं. ओके, आगे क्या गिवन है? द रेशियो ऑफ सम ऑफ एज ऑफ पूजा एंड शिप्रा. पूजा प्लस शिप्रा इक्वल टू क्या होगा? सेम एज द मोनिका. लो, मोनिका के इक्वल एज होगी. पूजा और शिप्रा की एज मिलकर मोनिका के इक्वल होगी. 3 years earlier, द रेशियो ऑफ एज ऑफ पूजा एंड मोनिका. 3 साल पहले पूजा और मोनिका का एज का रेशियो हमको 2:7 गिवन है. ठीक हो गया. 3 साल पहले है 2x, इसको 7x मान लेते हैं. अच्छा, 3 साल पहले है तो हमको यहाँ पे जो रेशियो गिवन है, यहाँ पे प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है, यहाँ पे जो है 3 साल पहले का है. तो हम या तो ये कर सकते हैं, इसको हम 3 साल पहले का बना सकते हैं या इसको प्रेजेंट का बना सकते हैं. और हमारे लिए आसान ये होगा कि हम इसको 3 साल प्रेजेंट का बना देते हैं, मतलब 3 ऐड कर देंगे इसमें, तो 3. तो ये पूजा और मोनिका का जो 3 साल पहले का रेशियो गिवन था, हमने इसको प्रेजेंट रेशियो बना दिया, प्रेजेंट एज का रेशियो बना दिया. इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं. अब हमको रेशियो को कंबाइंड करना है. रेशियो को कंबाइंड करने के लिए पूजा और शिप्रा का है एंड पूजा और मोनिका का रेशियो हमको गिवन है, तो पूजा हम बीच में रख लेंगे. पूजा एंड शिप्रा का है रेशियो गिवन, पूजा एंड मोनिका का रेशियो गिवन है हमारे पास. तो पूजा एंड शिप्रा दोनों ट्विंस हैं, तो x रेशियो x हो जाएगा. और पूजा और मोनिका का हमको पता है, पूजा का है 2x + 3, मोनिका का है 7x + 3. इसका है 2x + 3 और यहाँ है 7x + 3. और जहाँ जहाँ खाली स्पेस है जिसके बगल में वही लिख देंगे. यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x + 3. अब मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई क्या करें, कैसे करेंगे? x इंटू 7x + 3, x इंटू रेशियो x इंटू 2x + 3 रेशियो x इंटू क्या हो जाएगा? 2x + 3. तो x से x कैंसिल हो जाएगा, सभी में है. यहाँ 7x + 3, 2x + 3, 2x + 3. तो हमारे पास जो मोनिका, पूजा एंड शिप्रा का जो प्रेजेंट एज का रेशियो आया वो आया हमारा 7x + 3, 2x + 3 एंड 2x + 3. अब देखते हैं हमको कंडीशन क्या गिवन है. कंडीशन ये गिवन है कि पूजा और शिप्रा की जो एज है वो मोनिका के इक्वल है. तो पूजा और शिप्रा की एज ये दोनों किसके इक्वल होंगे? इसके इक्वल होंगे. तो कितना हो जाएगा? 2x और 2x 4x + 6, 4x + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7x + 3. ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा. तो हमारे पास जो है लाइक टर्म को सेपरेट कर लेंगे. तो -3x की वैल्यू 3 आ जाएगी, -3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी. ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1. जब x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है तो हमको पूछा क्या है? शिप्रा 3 ईयर है, 3 साल बाद शिप्रा की एज पूछा है. तो शिप्रा की प्रेजेंट में एज कितनी है? 2x + 3.
शिप्रा की जो एज है हमारे पास 2x+3 है, तो 2x+3 है प्रेजेंट एज, तो 2x प्लस इसमें x की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट शिप्रा की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 ईयर आ जाएगी। और 3 साल बाद पूछा है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 8 ईयर, प्लस 3 क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर 8 ईयर। बढ़ते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ 2 पर्सन इज 6 ईयर। 2 पर्सन मान लो हमने ए और बी मान लिया, तो इनका एज का डिफरेंस कितना है 6 ईयर। यहाँ पे मैं डिफरेंस का साइन लगा देता हूँ। हो सकता है ए बड़ा हो सकता है और बी छोटा हो सकता है, या बी बड़ा हो सकता है ए छोटा हो सकता है। तो डिफरेंस का साइन हमेशा बड़े में से छोटे को हम माइनस करेंगे। 12 ईयर एगो द एल्डर वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज ए यंगर वन। 12 ईयर एगो, अच्छा 12 ईयर एगो है तो ए को हम एल्डर मान लेते हैं, बी को हम यंगर मान लेते हैं। तो ये जो यंगर है इसका 3 गुना एल्डर वाला है, तो इसको 3x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। ओके, अब द प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर, प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर, एल्डर की प्रेजेंट एज हमको फाइंड आउट करनी है। ये जो डिफरेंस दिया है, ये जो प्रेजेंट का डिफरेंस दिया है यहाँ, लेकिन हमको 12 साल पहले का रेशियो दिया है, तो इसको भी हम प्रेजेंट में बनाएंगे तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे और इसमें भी 12 ऐड कर देंगे और दोनों को हम डिफरेंस निकाल देंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3x + 12 माइनस x + 12 = 6। तो ये हो जाएगा 3x + 12 माइनस x माइनस 12 = 6। 12 से 12 कैंसिल, 2x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जब x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, जब x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई तो पूछा क्या है एल्डर, एल्डर की कितनी है, एल्डर का क्या पूछा प्रेजेंट एज। तो एल्डर का प्रेजेंट एज कितना है, ए का प्रेजेंट एज कितना है हमारे पास है 3x + 12। तो 3x + 12, 3 × 3 9, 9 और 12 कितना हो जाएगा 21 ईयर। तो ए की एज हमारी कितनी आ जाएगी 21 ईयर। यहाँ ये हो जाएगा 3 × 3 + 12, इसलिए ये हमारा 21 ईयर आ गया। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। When Rajesh was born, his father's age was 29 years older than his brother, and his mother was 25 years older than his sister. If his brother is 2 years elder than his sister, after 6 years the average age of family is 20. Then what is the age of mother when Rajesh was born? अब देखते हैं, इसमें ये बोला गया है कि राजेश जब 0 साल का था तो उसका फादर उसके ब्रदर से 29 ईयर बड़ा था, एंड ब्रदर एंड हिज मदर 25 ओल्डर देन हिज, जो उसकी माँ थी वो उसकी बहन से 25 साल बड़ी थी। इफ़ हिज ब्रदर इज़ 2 years एल्डर देन हिज सिस्टर, और उसका जो भाई है उसके सिस्टर से 2 साल बड़ा था। आफ्टर 6 years द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 20। 6 साल बाद जो उसकी फैमिली का एवरेज है वो 20 है। 6 साल बाद जो उसकी फैमिली का जो औसत है वो 20 साल है। देन व्हाट इज द एज ऑफ मदर व्हेन राजेश वॉज born? Then what is the
तो फिर राजेश के जन्म के समय माता की आयु क्या माता की आयु क्या थी? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कंडीशन बना लेते हैं जब राजेश 0 का था। अब इसमें ये देखते हैं कि ऐसा कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं जो कि दो लोगों से लोग के साथ रिलेशन बना रहा है, मतलब उनके साथ कॉमन है। जैसे अब इसमें हमको ये पता है कि राजेश की जो सिस्टर है वो उसके मदर के साथ भी रेशियो बनाएगी और उसके ब्रदर के साथ भी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम इसके सिस्टर को हम अज्यूम कर लेते हैं। सिस्टर X ईयर की थी, तो उसका ब्रदर कितने साल का हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा X+2। जब उसका ब्रदर X+2 हो जाएगा तो उसका फादर भी मिल जाएगा हमको। फादर मिल जाएगा X+2 + 29। फादर मिल गया तो मदर भी मिल जाएगी। तो मदर मिल जाएगी तो मदर कितने हो जाएगी, कितने साल? मदर कितने साल की हो जाएगी? उसकी बहन से 25 साल बड़ी है, तो X उसकी बहन है X साल की और उसकी मदर हो जाएगी X+25 साल की। अब इनका सबका एवरेज कितना है? 20 ईयर। एवरेज 20 ईयर, लेकिन 6 साल बाद का हमको एवरेज गिवन है। तो 6 साल बाद का एवरेज हमको गिवन है, तो हम 6 साल बाद का एवरेज गिवन है तो हम क्या करेंगे, हर किसी के एज में 6 ऐड हो जाएगा। तो हर किसी के एज में 6 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास पहले तो राजेश है 0 साल का, उसकी बहन है X साल की, उसका भाई है X+2 साल का, उसका फादर है X+2 + 29 एंड उसकी मदर है X+25। और इन सब का एवरेज एक कितना है, कितने मेंबर हैं? 1 2 राजेश की बहन, ये राजेश है, ये सिस्टर है उसकी, ये उसका ब्रदर है, ये उसका फादर है, ये उसकी मदर है। तो राजेश तो कितने मेंबर हैं? राजेश, सिस्टर, ब्रदर, फादर एंड मदर 1 2 3 4 5 मेंबर हैं। और इन सब का एवरेज कितना है? एवरेज है 20 ईयर। अच्छा, लेकिन एवरेज 20 ईयर कब है? जब 6 साल बाद। तो 6 साल बाद इसमें भी 6 ऐड होगा, इसमें भी 6, इसमें भी। तो हर किसी के एज में 6 ऐड होगा। तो ऐड होगा तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 30 ईयर आ जाएंगे। और इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये X है, X 2X हो जाएगा, 3X 4X तो ये हो जाएगा। अच्छा, इनको ऐड करते हैं 2 4 29 29 25, हाँ 54 58, तो ये हो जाएगा 58 एंड 6 ईयर सब में ऐड हुआ तो 30 हो जाएगा। और एवरेज हो जाएगा 20 × 5, यहाँ पे नीचे डिवाइड में 5 आएगा और इक्वल टू हो जाएगा 20। ये हमारे पास आ जाएगा 100, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास 4X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 88 उधर जाके माइनस हो जाएगा 100 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 12। जब 100 में से 88 माइनस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो 4X = 12 है, तो X की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब X की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई तो हमको अगर कुछ भी पूछा है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे राजेश की एक पूछा, राजेश की तो 0 है, उसके सिस्टर की पूछा होगा या ब्रदर, फादर, मदर,
तो देखते हैं अब पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ मदर व्हेन राजेश वॉज बोर्न। तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 25। तो x + 25 कहने का मतलब ये है 3 + 25। तो एज ऑफ मदर ऑफ राजेश तो कितनी हो जाएगी, जो मदर हो जाएगी इसकी एज हो जाएगी 28 ईयर। 28 ईयर क्या हो जाएगी, इसकी मदर की एज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मधु एंड दिव्या इज 6:7। मधु इज 7 ईयर यंगर देन लक्ष्मी। लक्ष्मी's एज आफ्टर 8 ईयर विल बी 51 ईयर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ मधु एंड दिव्या। तो मधु एंड दिव्या का जो एज का रेशियो हमको पता है कितना है, 6:7। अच्छा, मधु इज 7 ईयर यंगर देन लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी माइनस मधु कितना हो जाएगा, 7। लक्ष्मी's एज आफ्टर 8 ईयर विल बी 51। यहाँ से हमको आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, लक्ष्मी की एज 8 साल बाद 51 साल है, तो प्रेजेंट में लक्ष्मी की एज कितनी हो जाएगी, 51 - 8। तो लक्ष्मी की जो एज है हमको आसानी से फाइंड आउट हो गई, यहाँ से कितनी हो जाएगी 51 - 8। तो लक्ष्मी की एज हमको मिल गई है, कितनी हो जाएगी 43 ईयर। जब लक्ष्मी की एज हमारे पास 43 ईयर है तो यहाँ से हमको मधु की एज भी मिल जाएगी। मधु लक्ष्मी से 7 साल छोटी है, तो मधु की एज कितनी हो जाएगी, मधु की एज हमारे पास हो जाएगी 43 - 7। तो मधु की एज कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। जब मधु की एज 36 है, यहाँ से हमको दिव्या की एज फाइंड आउट हो जाएगी। दिव्या की एज कितनी हो जाएगी, मधु और दिव्या का रेशियो हमको पता है, मधु एंड दिव्या कितना है 6:7। अच्छा, मधु कितनी है 36 ईयर, मतलब 6 की वैल्यू कितनी है 36 ईयर मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 42 ईयर। तो दिव्या की एज कितनी हो जाएगी 42 ईयर। दिव्या की एज अगर 42 ईयर है तो डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ मधु एंड दिव्या, मधु और दिव्या के बीच में डिफरेंस कितना है, मधु एंड दिव्या के बीच में डिफरेंस कितने साल का है, 6 साल का। तो 6 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सम ऑफ राजू एंड रवि इज 1 लेस देन रामू। आफ्टर 1 ईयर सम ऑफ राजू and Ravi age is equal to Ramu's age. After another year, sum of Raju's is and Ravi is 1 more than Ramu's age. If the sum of Raju, Ravi and Ramu's age is 23, then what is the age of Ramu? तो रामू की एज कितनी हो जाएगी, इसमें देखते सबसे पहले देखते हैं राजू एंड रवि क्या गिवन है 1 लेस देन रामू। तो रामू की एज -1 है। आफ्टर 1 ईयर सम ऑफ राजू, आफ्टर 1 ईयर सम ऑफ राजू एंड रवि इज इक्वल टू रामूज एज। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, यहाँ से तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अनदर ईयर सम ऑफ राजू रवि इज 1 मोर देन रामू सेज। इफ द सम ऑफ राजू रवि एंड रामू इज राजू प्लस रवि प्लस रामू, ये कितने साल के हैं 23 ईयर। ओके, अब यहां से देखते हैं हम राजू एंड रवि कितने। अब यहां से हम राजू एंड रवि कितने साल का है, राजू एंड रवि, यहां से हम राजू एंड रवि की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको इक्वेशन में क्या है, राजू एंड रवि
रामू -1 है, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं हम। इस इक्वेशन में रखेंगे तो रामू -1 की जगह पे हम यहाँ पे राजू प्लस रवि की जगह पे क्या रख देंगे, रामू -1। तो रामू -1 प्लस यहाँ पे रामू है इक्वल टू 23 ईयर। तो रामू यहाँ पे है, इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस जाएगा, ये रामू प्लस रामू हो जाएगा, रामू प्लस रामू इक्वल टू -1 24 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 रामू इक्वल टू 24, तो रामू कितना हो जाएगा, रामू हो जाएगा आपका 12 ईयर। रामू कितना हो जाएगा, 12 साल का। यदि अच्छा तो रामू, हाँ रामू की एज हमको फाइंड आउट करनी थी, तो रामू की एज कितनी हो जाएगी, 12 ईयर। इसमें जो पहले हमको डेटा गिवन है आफ्टर 1 ईयर सम ऑफ राजू एंड रवि इज इक्वल टू रामूज एज, इसका कोई यूज़ नहीं था। हमने सीधे सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल कितना है, राजू प्लस रवि प्लस रामू 23 ईयर के हैं। एंड हमको पहले यहीं पर गिवन है कि राजू और रवि जो है रामू -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास राजू एंड रवि की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, रामू -1, यहाँ से रामू -1 पुट करेंगे तो रामू। अगर हमको किसी और की एज पूछा होता तब इस डाटे का यूज हमारे पास होता, तो इस डाटा का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। हमने सीधे से यहाँ से आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। सम ऑफ ट्वाइस द एज ऑफ सूर्या एंड हिज फादर इज 79। सम ऑफ द ट्वाइस द एज ऑफ फादर एंड सूर्या's एज इज 104। द एवरेज ऑफ सूर्या हिज फादर एंड हिज मदर इज 32 ईयर, देन व्हाट इज द एज ऑफ हिज मदर। अब इसमें यहाँ से हम देख लेते हैं, सम ऑफ ट्वाइस, सूर्या का जो ट्वाइस एज है और उसके फादर का एज है ये कितना है, 79। आगे सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ एज ऑफ फादर, तो ट्वाइस 2f हो जाएगा प्लस सूर्या 104। ओके, द एवरेज ऑफ सूर्यास हिज फादर एंड हिज मदर 32। सूर्या फादर प्लस मदर इक्वल टू 32 इंटू 3 ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, सूर्या प्लस हिज फादर हिज मदर इक्वल टू 96 आ जाएगा। तो 96 से आ जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं हम। अब यहाँ से फादर और सूर्या की एज कितनी हो जाएगी, फादर और सूर्या की एज कितनी हो जाएगी, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, 2s प्लस f प्लस 2f प्लस s इक्वल टू, इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 183। हाँ 183 हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 1। अच्छा 2s प्लस s कितना हो जाएगा, 3s। 2s प्लस f कितना हो जाएगा, 3f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, s प्लस f और उधर कैंसिल हो जाएगा 3 से, ऐसे हो जाएगा 183। 3 से हो जाएगा 6 टाइम 1 टाइम, तो s प्लस f कितना आ जाएगा, 61। s प्लस f 61 है, तो हमारे पास हमको फाइंड आउट करनी है हिज मदर एज। तो मदर कितनी की हो जाएगी, जब s प्लस f 61 है, 61 यहाँ पे रख देंगे तो 61 प्लस m इक्वल टू 96।
तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 माइनस 61, क्लियर हो जाएगा। तो 96 माइनस जाएगा ये 61, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी आप 35 ईयर, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 35 ईयर। तो ये था आपका आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।